वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डीटीओ यानी डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट और इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि डीटीओ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम इनकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जाएगा विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीटीओ के बारे में। डीटीओ की फुल फॉर्म होती है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये होता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपको सिक्योरिटी और वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। अब भाई कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई भी लेयर है, उस लेयर के बीच में हम अपने डेटा को सेंड करवा रहे हैं, हम अपने डेटा को ट्रांसफर करवा रहे हैं। लेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे क्लाइंट और बैकएंड की एक लेयर है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अपने डेटा को क्लाइंट साइड से बैकएंड साइड पे सेंड करना चाहता हूं। जैसे यूजर के पास बेसिकली क्लाइंट साइड पे एक फॉर्म था, वो क्या कर रहा है, बेसिकली अपने फॉर्म को सबमिट कर रहा है। उस फॉर्म के अंदर 3 फील्ड्स थी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब जब वो उस फॉर्म को सबमिट करेगा तो बेसिकली बैकएंड पे हमारे पास एक डीटीओ क्रिएट होगा। वो डीटीओ क्या करेगा, उस डेटा को वैलिडेट करेगा, यानी कि उस डेटा को चेक करेगा कि हमने डीटीओ के अंदर पहले से ये चीज डिफाइन करी हुई होगी कि फ्रंट एंड से जो हमारे पास स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का या किसी भी चीज का बेसिकली डेटा आ रहा है, उसके अंदर सिर्फ नेम, ईमेल और पासवर्ड होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा डेटा यहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये काम हम कैसे अचीव करते हैं? डीटीओ का यूज करते हुए अचीव करते हैं, जो बेसिकली इनकमिंग रिक्वेस्ट डेटा को क्या करता है, वैलिडेट करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये यहां पे वैलिडेट कैसे करेगा कि आपने इसको पहले से स्ट्रक्चर बताया हुआ होगा कि भाई यहां से ये जो रिक्वेस्ट में डेटा आने वाला है, उस डेटा के अंदर सिर्फ ये डेटा रहना चाहिए, ये वैल्यूज रहनी चाहिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज ना आ सके। ठीक है, तो इससे आपकी वैलिडेशन भी यहां पर अप्लाई हो जाती है, इससे आपकी यहां पे सिक्योरिटी भी आप अचीव कर लेते हो डीटीओ का यूज करते हुए। होता क्या है, ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट होता है जो बेसिकली लेयर के बीच में काम करता है। आपका जो डेटा आ रहा होता है इनकमिंग रिक्वेस्ट से, ये उस डेटा को क्या करता है, वैलिडेट करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करते हैं इंटरफेसेस की, इंटरफेस बेसिकली कोई नेस्ट.जेएस का स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं है। इंटरफेस टॉपिक है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का। इंटरफेस का सिंपल मतलब होता है कि एक रूल को डिफाइन करना, एक कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना, या आप कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना आपके ऑब्जेक्ट का। कि हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज मैंने स्ट्रक्चर बनाना है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट का एक इंटरफेस क्रिएट कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई कोई भी स्टूडेंट आएगा ना, तो उसके अंदर 3 चीजें होंगी, नेम, ईमेल और उसकी आईडी होगी या उसका बेसिकली एज होगी। तो मैंने बता दिया कि इन फ्यूचर जितने भी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स मैं बनाऊंगा वो सब क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेंगे, यानी कि वो सब ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या करेंगे, इस इंटरफेस के रूल्स को फॉलो करेंगे। उस इंटरफेस के रूल्स के अंदर मैंने लिखा हुआ होगा कि भाई हर स्टूडेंट के पास उसकी आईडी होनी चाहिए, हर स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, हर स्टूडेंट की एज होनी चाहिए और उनकी डेटा टाइप भी मैंने आगे डिफाइन करी हुई होगी। तो इंटरफेस बेसिकली क्या करता है, हमारे कोड को क्लीन बनाता है, हमारे कोड को स्ट्रक्चर बनाता है, टाइप सेफ कोड बना देता है। इसका यूज बेसिकली हम डीटीओस के साथ भी यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज करते हैं, और इसका यूज हम काफी ज्यादा कर रहे होते हैं जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे कोड को काफी क्लीन बना देता है, स्ट्रक्चर बना देता है, टाइप सेफ कोड बना देता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन कर देते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस टाइप को, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली फॉलो करेगा। ठीक है, तो इससे आपके एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसेस का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आऊंगा सबसे पहले तो अपनी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन में, मैं आ जाता हूं यहां पे अपनी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन में। यहां पर आकर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टर्मिनल ओपन करूंगा, यहां पर आकर मैं लिखूंगा नेस्ट, उसके बाद मैं लिखूंगा जनरेट। हमने क्या करना है, एक मॉड्यूल जनरेट करना है और वो मॉड्यूल बेसिकली मेरा होगा कस्टमर के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर लिख दिया, जिससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक कस्टमर के नाम से बेसिकली एक मॉड्यूल जनरेट हो जाएगा। अब मॉड्यूल जनरेट होगा, मॉड्यूल के साथ साथ मुझे क्या चाहिए होगा, बेसिकली सर्विस भी चाहिए होगी और मुझे कंट्रोलर भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे नेस्ट जनरेट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्विस, और सर्विस बेसिकली मेरी किस नाम से रहेगी, कस्टमर के नाम से रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया कस्टमर के नाम से, बेसिकली यहाँ पर मेरे पास सर्विस भी बनकर आ जाएगी, मॉड्यूल ऑलरेडी यहाँ पर बनकर आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आकर लिखूंगा नेस्ट जनरेट और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कि आपने क्या करना है, कंट्रोलर को भी जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया, मॉड्यूल नहीं, कंट्रोलर का नाम हमने यहाँ पे रखना है कस्टमर रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर रख लिया। तो अब इस कस्टमर वाले मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल की फाइल भी आ चुकी है, सर्विसेज की फाइल भी आ चुकी है, और अब यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर्स की फाइल भी आ जाएंगी। कंट्रोलर्स के अंदर हम अपनी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और इसके साथ साथ सर्विस के अंदर हम बेसिकली अपनी
बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ और काम भी करूंगा। वो काम क्या करूंगा, मुझे डीटीओ भी बनाना है और मुझे इंटरफेस भी बनाना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये बहुत लाइट वेट कॉन्सेप्ट होते हैं और ये यूजर पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से फाइल बनाना चाहे, जिस तरह से काम करना चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई बिल्ट इन यहाँ पे कमांड नहीं होती जिसकी बेसिस पे आपकी यहाँ पे फाइल जनरेट होकर आए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कोई सैंपल कोड वगैरह भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे नेस्ट.जेएस ने आपको कोई कमांड्स प्रोवाइड नहीं करी। उसने बोला कि भाई थोड़ा सा काम तो आप खुद भी कर सकते हो, तो हम खुद से कर लेंगे। हम यहाँ पे कस्टमर में आएंगे, इसके अंदर आके जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीटीओ के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेंगे और इस डीटीओ की डायरेक्टरी के अंदर हम एक फाइल बना लेंगे। जैसे लेट सपोज मैंने एक फाइल बना ली क्रिएट डैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा कस्टमर, उसके बाद मैंने लिख लिया customer.dto.ts। ठीक है, ये मैंने फाइल की एक्सटेंशन रख ली, जिससे क्या होगा, पता चल जाएगा हमें, कोई भी बेसिकली डेवलपर अगर ये फाइल देखेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे डीटीओ बनाया हुआ है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, मैं इस फाइल को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। दोबारा कस्टमर वाले मॉड्यूल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आकर एक और बेसिकली डायरेक्टरी बनाऊंगा। वो डायरेक्टरी होगी मेरी इंटरफेस के नाम से, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने इंटरफेसेस बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका नाम ना हम इंटरफेसेस रख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, तो मैंने इंटरफेसेस रख लिया। इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली कस्टमर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा customer.interface.ts के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा, ताकि कोई भी मेरी इस फाइल को देखे उसको पता चल जाए कि हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, बेसिकली एक इंटरफेस क्रिएट करा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको डीटीओ क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो डीटीओ क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखेंगे, ताकि इस डीटीओ को मैं दूसरी फाइल्स के अंदर इंपोर्ट करवा के यूज कर सकूं। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा क्लास, और उसके बाद हम इस क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया क्रिएट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा कस्टमर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा डीटीओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्रिएट कस्टमर डीटीओ। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, डीटीओ डिफाइन करूंगा। यहाँ पे डीटीओ डिफाइन करने का मतलब क्या है कि फ्रंट एंड से, क्लाइंट साइड से बेसिकली जो डेटा आएगा उसको यहाँ पे वैलिडेट करवाना। तो मैं बोलूंगा कि भाई क्लाइंट साइड से आपके पास नेम आना चाहिए, उस नेम की टाइप क्या रहनी चाहिए, स्ट्रिंग रहनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि क्लाइंट साइड से आपके पास एज आएगी कस्टमर की, और उसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, नंबर रहेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली रूल्स डिफाइन कर दिए। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, रूल्स डिफाइन कर दिए। एक यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई कर दी है, एक यहाँ पे सिक्योरिटी अचीव कर लिए डीटीओ का यूज करते हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे ESLint को डिसेबल कर दूंगा। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। ये हमने डीटीओ यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ये बेसिकली क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कि आपका फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है उसमें सिर्फ नेम और एज होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई और डेटा नहीं होना चाहिए। ये कौन वैलिडेट करेगा, ये हमारा डीटीओ वैलिडेट करेगा। अब हम आ जाएंगे इंटरफेस पे। इंटरफेस में आके हम क्या करेंगे, टाइप डिफाइन करेंगे कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो मैं कस्टमर के डेटा को यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, उस कस्टमर के डेटा को हमने किस टाइप का रखना है, यानी कि वो जो कस्टमर का डेटा होगा वो किस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेगा, किस टेम्पलेट का होगा, वो टेम्पलेट हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, इंटरफेस का कीवर्ड लिखूंगा, और यहाँ पे आके हम कस्टमर के नाम से क्या करेंगे, एक इंटरफेस बना लेंगे। ठीक है, इंटरफेस कैसे, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट बताना है कि हर कस्टमर का क्या होगा, आईडी होगी, आईडी की डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि हर कस्टमर का नेम होगा, नेम की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि हर कस्टमर की क्या होगी, एज होगी, और एज की डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। यहाँ पर आकर भी क्या कर देंगे, हम ESLint को डिसेबल कर देंगे। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ये काम हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर की सर्विस पर आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम अपनी लॉजिक डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इस ESLint को यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको डिसेबल करेंगे। यहाँ पर आकर क्या करूंगा, प्राइवेट का कीवर्ड यूज करूंगा। मैं एक एरे बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने अपने एरे का नाम रख दिया स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो एरे होगा ये किस टाइप का एरे होगा, यानी कि हर स्टूडेंट की जो टाइप रहेगी वो किस टाइप की रहेगी। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे टाइप इसकी डिफाइन करी हुई है। ठीक है, स्टूडेंट नहीं, हमने यहाँ पे कस्टमर लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कस्टमर्स लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने कस्टमर्स के नाम से क्या करना है, एक एरे बनाना है, और इसकी टाइप क्या रहेगी वो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि टाइप के लिए हमने क्या बताया हुआ है, इसका ऑलरेडी बेसिकली एक इंटरफेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इस इंटरफेस को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंटरफेस यहाँ पे कॉल हो चुका है। इसका मतलब है कि इस एरे के अंदर, ये जो एरे है बेसिकली मेरा कस्टमर्स के नाम से, इस एरे की टाइप क्या है, कस्टमर टाइप है। कस्टमर टाइप में मैंने बताया हुआ है कि जो भी आपके पास कस्टमर्स आएंगे उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होंगी, आईडी, नेम और एज की, और उनकी डेटा टाइप ये होगी। तो मैंने इंटरफेस का यूज करते हुए यहाँ पे इस तरह से टाइप डिफाइन कर दी है। और ये कस्टमर्स वाला बेसिकली होगा क्या, एक एरे होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एरे बना लिया है, और अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, ये एक एम्प्टी एरे है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कस्टमर्स के नाम से एक एरे बनाया, इसकी टाइप क्या बताइए मैंने, कस्टमर टाइप
टाइप बताइए। ये टाइप कोई बिल्ट इन टाइप नहीं थी, ये टाइप मेरी यूजर डिफाइंड टाइप थी। इसके लिए मैंने क्या यूज करा था, इंटरफेस यूज करा था कि एक टाइप होगी कस्टमर के नाम से। टाइप कस्टमर का मतलब कि जो भी कस्टमर्स आएंगे उनके पास ये 3 प्रॉपर्टीज होना जरूरी है और इन तीनों की डेटा टाइप भी मैंने यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर्स के नाम से एक एरे बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक मेथड बना लूंगा विच इज गेट ऑल कस्टमर्स के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट ऑल कस्टमर्स और उसके अंदर में यहाँ पे ये मेथड होगा। बेसिकली ये मेथड किस टाइप का होगा, ये मेथड भी आपका इस इंटरफेस की टाइप का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, इस कस्टमर को इस तरह से कॉल करवाऊंगा और यहाँ पे आके हम इस तरीके से ये एरे पास करवा देंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर मैं क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न में लिख दूंगा दिस डॉट कस्टमर्स, यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके कस्टमर्स होंगे कस्टमर वाले एरे के अंदर, वो ये क्या करवा देगा, आपको रिटर्न करवा देगा जब ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, जब कंट्रोलर बेसिकली क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का बोलेगा, तब ये क्या करेगा, आपको सारे कस्टमर्स बेसिकली रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मेथड की हमें रिटर्न टाइप बतानी होती है। रिटर्न टाइप इसकी क्या रहेगी, कस्टमर रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, कस्टमर्स को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और मेथड बनाएंगे और वो मेथड बेसिकली मेरा होगा ऐड कस्टमर के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कस्टमर के नाम से एक मेथड बनाना है। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि जब आपने ऐड करना होगा, ऐड करने का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा आ रहा होगा वो कहां से आएगा, क्लाइंट साइड से आएगा। अब क्लाइंट साइड से आपका डेटा कुछ भी आ सकता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वैलिडेट करवाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाई करनी है कि भाई नेम और एज के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज ना आ जाए। तो इसकी वैलिडेशन के लिए मैंने ऑलरेडी क्या बनाया हुआ है, डीटीओ बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक पैरामीटर ले लूंगा विच इज क्रिएट कस्टमर और यहां पे आके मैं लिख दूंगा डीटीओ। ठीक है, मुझे यहां पे इस तरह से लिखना है कि मैं यहां पे दोबारा लिख लेता हूं क्रिएट कस्टमर और उसके बाद मैं यहां पे लिख लूंगा डीटीओ। ठीक है, कि मैंने क्या करना है, इस नाम से बेसिकली एक इंस्टेंस बनाना है और इसकी जो टाइप रहेगी वो क्या टाइप रहेगी, उसके लिए हमने डीटीओ बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, उस डीटीओ को बेसिकली कॉल करवा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट कस्टमर डीटीओ। तो ये क्या है, हमारे पैरामीटर का नाम है। इस पैरामीटर की टाइप क्या होगी, क्रिएट कस्टमर डीटीओ, ये वाली टाइप होगी। यानी कि इस पैरामीटर का यूज करते हुए हम जो इनकमिंग डेटा होगा हमारा, जो क्लाइंट साइड से आ रहा होगा, हम उसको क्या करवा सकते हैं, वैलिडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं बता दूंगा कि बेसिकली इस पूरे मेथड की बेसिकली रिटर्न टाइप क्या रहने वाली है, इस पूरे मेथड की रिटर्न टाइप रहने वाली है कस्टमर रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने ये चीज यहाँ पे डिफाइन कर दी है। यहाँ पे आके मैं कर्ली बेसिस लगा लूंगा। यहाँ पे कस्टमर के आगे हम एरे नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका जो एक डेटा है वो यहाँ पे सिर्फ ऐड हो रहा होगा। यहाँ पे हमने एरे इस वजह से लगाया था क्योंकि ये वाला जो मेथड था ये आपको एक एरे रिटर्न कर रहा था। किस टाइप का एरे रिटर्न कर रहा था, कस्टमर के। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर्स थे, वो सारे आप एरे की फॉर्म में रिटर्न करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम एरे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला जो बेसिकली हमारा मेथड रहने वाला है, इसकी जो टाइप है वो क्या है, कस्टमर टाइप है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बता दी है। यहाँ पर अगर क्या करूंगा, सबसे पहले कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, न्यू कस्टमर के नाम से क्या कर लूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। आप किसी भी नाम से यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो। इसकी टाइप क्या रहेगी, कस्टमर रहेगी। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसकी टाइप क्या रहने वाली है, कस्टमर टाइप रहने वाली है। यहाँ पर अगर क्या करूंगा, आईडी की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और आईडी हम यहाँ पे रैंडम जनरेट करेंगे। तो डेट डॉट नाउ के फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी रैंडम आईडी यहाँ पे जनरेट कर दी जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा कि क्रिएट कस्टमर डीटीओ के अंदर बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या था, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही होंगी, 2 वैल्यूज आ रही होंगी। फ्रंट एंड से एक नेम आ रहा होगा और एक एज आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे ताकि नेम और एज को बेसिकली यहाँ पे स्प्रेड कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम और एज को इस तरह से स्प्रेड करवा देंगे। यहाँ पे मैं सेमी कोलन लगा लूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट कस्टमर्स, कि भाई ये जो कस्टमर्स वाला एरे था इसके अंदर क्या करवा दो, आप पुश करवा दो। किसको पुश करवा दो, ये जो न्यू कस्टमर के नाम से हमने वेरिएबल बनाया था इसको क्या करवा दो, पुश करवा दो। तो आपका ये जो कस्टमर्स वाला एरे था इसके अंदर क्या चीज पुश हो जाएगी, आईडी, एक रैंडम आईडी यहां पे जनरेट करवा के पुश करवा दी जाएगी और फ्रंट एंड से जो नेम और एज आ रही थी उसको पहले यहां पे वैलिडेट करवाया जाएगा, किसका यूज करते हुए, कस्टमर डीटीओ का यूज करते हुए, और फिर ये यहां पे स्प्रेड करवा देगा, यानी कि उस नेम और एज को इस आईडी के साथ एक ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया था, न्यू कस्टमर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था।
इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पास करवा देंगे। तो इस एरे के अंदर बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट पास करवा दिया जाएगा, यानी कि न्यू कस्टमर का जो बेसिकली डेटा था वो यहाँ पे पास करवा दिया जाएगा। लास्ट में आके मैं क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। किसको रिटर्न करवाऊंगा मैं यहाँ पे आके रिटर्न करवा दूंगा अपने न्यू कस्टमर को, ताकि मुझे पता भी चले कि बेसिकली मेरा न्यू कौन सा कस्टमर था जो यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे देखो रिटर्न किसको करवाया, न्यू कस्टमर को। सिर्फ एक कस्टमर यहाँ पे रिटर्न हुआ है, जब भी इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी थी हमने यहाँ पे सिंपल कस्टमर रखी थी, विच इज हमारा इंटरफेस। और यहाँ पे हमने इंटरफेस के साथ इसको एरे क्यों बनाया था, कहाँ गया हमारा जो बेसिकली मेथड था, ये रहा। इसको हमने यहाँ पे एरे क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे हम अपना एरे रिटर्न करवा रहे थे। उस एरे की टाइप भी क्या थी, कस्टमर थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी थी, कस्टमर एरे रखी थी। तो बस इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हम एक एरे रिटर्न करवा रहे थे कस्टमर टाइप का, जब भी हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी थी, कस्टमर एरे रखी थी। और यहाँ पे हम सिंगल कस्टमर रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या रखिए, सिंपल कस्टमर रखिए। ठीक है, तो ये सर्विस का काम था, ये सर्विस का काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, कंट्रोलर वाले भैया पे। ठीक है, कंट्रोलर वाले भैया पर आएंगे। यहाँ पे आगे सबसे पहले ESLint को क्या करेंगे, डिसेबल मारेंगे। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर का इसलिए यूज करेंगे ताकि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हुए नेक्स्ट.js आपकी सर्विस को यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करवा सके, इंजेक्ट करवा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, प्राइवेट का कीवर्ड यूज करेंगे, रीड ओनली का कीवर्ड यूज करेंगे, ताकि ये क्या रहे, बेसिकली अनचेंजेबल रहे। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, किसी भी नाम से हम क्या कर सकते हैं, एक इंस्टेंस बना सकते हैं अपनी सर्विस का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कस्टमर सर्विस के नाम से क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा। और वो इंस्टेंस किसका रहने वाला है, हमारा कस्टमर सर्विस का इंस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस कस्टमर सर्विस को इस तरह से यूज कर लूंगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये काम कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जरा इसको हम इस तरह से इधर कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, @get डेकोरेटर का यहाँ पे यूज करूंगा, जो ये बताएगा कि बेसिकली आपके जब इस वाले एंड पॉइंट पे यूजर क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट हिट करेगा, तो आपने क्या काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे इसको दोबारा से लिखते हैं ताकि ये आपको यहाँ पे सजेशन दे दे, और मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा लूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, हाँ ये इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर बोलूंगा कि जब इस वाले एंड पॉइंट पे, ये कस्टमर वाले एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट हिट करेगा यूजर, तो आपने क्या करना है, एक मेथड कॉल करवाना है। वो मेथड होगा हमारा गेट कस्टमर के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट कस्टमर, मुझे स्टूडेंट बड़ा याद आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे गेट कस्टमर्स लिख लूंगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से पैरेंथेसिस लगा लेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिखूंगा रिटर्न, उसके बाद मैं लिखूंगा दिस डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे सर्विस का यूज करेंगे। सर्विस किस नाम से बनाई है हमने, कस्टमर सर्विस के नाम से बनाई है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस का यूज करेंगे। और इसके अंदर मेथड हमने बनाया था गेट ऑल कस्टमर्स का, इसको हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, जो क्या करेगा, बेसिकली इस सर्विस के इस मेथड को यहाँ पे कॉल करवाएगा। और ये मेथड आपको क्या कर रहा था, कस्टमर वाला एरे रिटर्न कर रहा था, जिसमें आपको आपके सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अपना HTTP मेथड यूज करेंगे। उसके लिए एक डेकोरेटर यूज करेंगे विच इज पोस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने अब क्या करना है, अपने डेटा को यहाँ पे ऐड करवाना है। ठीक है, इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कस्टमर के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे आके @बॉडी डेकोरेटर का यूज करेंगे। बॉडी डेकोरेटर का इस वजह से यूज करेंगे क्योंकि आपका फ्रंट एंड से बेसिकली क्या आ रहा होगा, डेटा आ रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट से आपकी बॉडी में क्या आ रहा होगा, डेटा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉडी डेकोरेटर का यूज करेंगे। अब मुझे पता है कि भाई फ्रंट एंड से, क्लाइंट साइड से आपका डेटा आ रहा है, और डेटा की वैलिडेशन के लिए मैंने ऑलरेडी DTO क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, DTO का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा क्रिएट कस्टमर, और कस्टमर यहाँ पे DTO भी लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से क्रिएट कस्टमर DTO। ये बेसिकली क्या है, हमारे पैरामीटर का नाम है, जिसकी टाइप क्या होगी, क्रिएट कस्टमर DTO रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर DTO को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। ठीक है, क्रिएट कस्टमर DTO, ये इस टाइप का बेसिकली क्या रहेगा, आपका पैरामीटर रहेगा। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न में दिस डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट कस्टमर सर्विस, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, और ऐड कस्टमर वाला जो हमारा बेसिकली मेथड था, हम यहाँ पे इसको कॉल करवाएंगे। इसके अंदर मैं क्रिएट कस्टमर DTO को क्या करवा दूंगा, पास करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे काम कर लिया है, जिससे होगा क्या कि बॉडी में, यानी कि जो HTTP रिक्वेस्ट से आपको डेटा रिसीव हो रहा है, उसको यहाँ पे वैलिडेट करवाया जाएगा कस्टमर DTO का यूज करते हुए। और ये कस्टमर DTO बेसिकली आपको ले जाएगा सर्विसेज के पास। सर्विसेज बेसिकली क्या करेगी, आपके इस डेटा को कस्टमर वाले एरे के अंदर ऐड करवा देगी। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है।
अब मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा npm run start और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख देंगे dev लिख देंगे, ठीक है, ताकि इसको यहाँ पे वॉचमैन मोड में रन कर दिया जाए। और इसके साथ साथ हम आ जाएंगे कहाँ पर, अपने पोस्टमैन पर आ जाएंगे। पोस्टमैन पर भी आने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसको ब्राउजर पे भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लोकल होस्ट 3000 लिखता हूँ, तो अभी ये यहाँ पे नहीं चला, क्योंकि अभी तक ये यहाँ पे नहीं चला था। अब आ जाते हैं ज़रा, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको माय नेम इज फरजीन अली लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मेरा एंड पॉइंट क्या था, मेरा एंड पॉइंट था कस्टमर। तो मैं यहाँ पे कस्टमर पे जाऊंगा, अभी देखो ब्लैंक एरर आ रहा है क्योंकि कोई कस्टमर ऐड ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। ऑब्वियसली सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीजों की टेस्ट के लिए हम जाएंगे पोस्टमैन पे। मैं इसके यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे आके मैं पोस्ट को सिलेक्ट करूंगा, बॉडी पर आएंगे, बॉडी पर आने के बाद हम जाएंगे रॉ पर जाने के बाद हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में अपना डेटा लिखेंगे। डेटा क्या देना है मुझे यहाँ पे डेटा देना है, एक तो नेम देना है, नेम की डेटा टाइप क्या रहनी चाहिए, फरजीन रहनी चाहिए। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं एज दूंगा और एज की जो डेटा टाइप थी वो नंबर रहनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेंड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक रैंडम आईडी भी जनरेट होकर आ चुकी है, नेम और एज ये सारी चीजें जनरेट होकर आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके गेट रिक्वेस्ट अब इस पे हिट करूंगा, तो आप देख सकते हो आपका डेटा यहाँ पे फैच होकर भी आ चुका है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डीटीओ का, और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसेस का, कि इसका यूज हम इस तरह से अपनी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।